स्पेक्ट्रम के अंदर हम पढ़ते हैं लेमन सीरीज और बामर सीरीज हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन एटम के अंदर होता क्या था, लाइमन ये बोलते हैं कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वो लाइमन सीरीज है, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो बामर सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पासन। नेक्स्ट है पासन सीरीज। पासन सीरीज कहीं से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आए। अब कहीं का मतलब नीचे से तो नहीं आएगा क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम है तो ऊपर से ही आएगा। पासन सीरीज जो आपका N1 होगा वो आपका 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट कहीं से भी आ सकता है। और आना कहाँ पे है, थर्ड में। जब थर्ड में आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पासन बोलेंगे। ठीक है, ये आपका पासन सीरीज होगा। नेक्स्ट होता ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आए, कहां से आए, ऊपर से, 5th, 6th, 7th, 8th ऐसे करके इनफाइनाइट कहां आए, फोर्थ ऑर्बिट में आए। क्या नाम है, ब्रैकेट सीरीज। क्या नाम है, ब्रैकेट। अब हम बात करें पीफंड। जो पीफंड होता है फिफ्थ ऑर्बिट में, कहां से, 6th, 7th, 8th कहीं से भी कहां आए, फिफ्थ ऑर्बिट में आ जाए। एमिशन स्पेक्ट्रम है तो ऊपर से आएगा। हम्फ्री कहां से आए, अब देखोगे 7th, 8th से इनफाइनाइट कहीं से भी कहां आए, आपका ऑर्बिट नंबर 6 में आए। तब इनको हाइड्रोजन एटम के अंदर इनको डिफाइन किया गया है। तो जब आपको एक क्वेश्चन आपको ऐसा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 5 से ऑर्बिट नंबर 1 में गया, वेवलेंथ निकाली तो तुम निकाल दोगे। एक क्वेश्चन आपको दिया जाए हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से लेमन सीरीज में आया, तो लेमन सीरीज बोल दिया तो ऑटोमेटिकली बोल दिया फर्स्ट ऑर्बिट में। बस ये, तो ये आपका एक चीज नहीं देगा, उसके बजाय ये नाम लिखेगा और नाम तुम 2 या 3 मिनट में याद कर लो। ठीक है, एक जो है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, सभी बच्चे करके मुझे मैसेज करें। ठीक है, फाइंड लेमडा मिनिमम and lambda maximum for each series, ठीक। यहां मैं लिख रहा हूं टेबल, इस तरीके से तुम्हें बनानी है। लेमन सीरीज, यहां पे बामर, ठीक है, बामर सीरीज, थर्ड पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, कहां से आया और कहां आया। कहां आया, लेमन की बात तो 1 में आया, बारामाल की 2 में आया, पासन 3 में आया, ब्रैकेट 4 में आया, पीफंड 5 में आया, हम्फ्री 6 में आया। कहां से आया, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट कहीं से भी आया। बामर 3, 4 इनफाइनाइट से लेके कहीं भी आया। यहाँ पे 4, 5 इनफाइनाइट कहीं से भी, ये 5, 6 कहीं से भी, ये 6, 7 कहीं से भी आया, ये 7, 8 कहीं से भी आया। ये था, तो ये तो आपको बता दिया है। एक तुम्हें हर का लेमडा मिनिमम बताना है, टेबल पूरी करनी है। एक का लेमडा मैक्स बताना है, लेमडा मिनिमम बताना है, लेमडा मैक्स बताना है और उसका रीजन बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हम बात करते हैं गामा रेज से लेके रेडियो वेव तक। गामा रेज होती है हाईएस्ट एनर्जी रेज और रेडियो होती है लोवेस्ट एनर्जी रेज। आप इसमें याद रखेंगे लेमन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको यूवी बोलते हैं। बामर को हम विजिबल बोलते हैं। कहीं भी बोल देगा कि एक लाइट, एक इलेक्ट्रॉन वहां से वहां जब कि और विजिबल लाइट निकले, इसका मतलब बामर की बात चल रही है। बाकी जितने भी हैं वो सारे IR है, इंफ्रारेड। बाकी क्या है, इंफ्रारेड। ये दोनों टेबल तुम पूरा करोगे और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। निकालना कैसे होता है, लेमडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम,
इसके लिए मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन 1 में आए, कहाँ से आए, इनफाइनाइट से आए। बस ये चीज़ें आपको करनी है तो हो जाएंगी, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये तुम खुद करोगे। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस पर काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है लेमडा, लेमडा, ठीक है, फिफ्थ लाइन, लेमडा फिफ्थ लाइन ऑफ बामर टू लेमडा फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन। फिफ्थ लाइन ऑफ बामर और फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन, लेमडा निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लेमडा फिफ्थ लाइन ऑफ बामर, ठीक है, कहाँ से कहा, बामर के लिए फिफ्थ लाइन, बामर का मतलब सेकंड में आएगा, तो सेकंड से ऊपर 5 लाइन और है, उसके ऊपर 5वीं से आया। ठीक है, तो मतलब आपका जहाँ से आया वो तो आपका 7th है, जहाँ आया वो आपका 2 है। लेमडा फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन, 1 में आ रहा फोर्थ लाइन, मतलब आपका 5 से 1 में आया, इसमें दोनों में किसी को डाउट नहीं होगा। अब लेमडा निकालना है, इसके लिए लेमडा निकालोगे आर, ठीक है, 1/4 माइनस 1/49, तो आगे पीछे करो कोई बात नहीं, माइनस ही आएगा। 1/λ इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1/25। आपको रेशियो लेना, क्या लेना है, रेशियो। ये यहाँ से आप सोल्व करोगे, 45 डिवाइडेड बाई 45 डिवाइडेड बाई 4 इतना, ठीक है, ऊपर आर, यहाँ पे आपका 24/25 आर। ठीक है, अब ये पुट करो और आंसर निकालो, थोड़ा टाइम लगेगा। किसी बच्चे का मैथ अच्छा है, मैं फिर बोल रहा हूँ मैथ अच्छा है, तो यहाँ भी वो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकता है। ठीक है, अपने को 1/λ निकालना आता है, इसके लिए नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, इस वाली लाइन क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, मतलब नीचे 45r/196 आ जाएगा और ऊपर 24/25 आर की टर्म में निकाल लो, क्यों, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो, या आगे सोल्व करो। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ से इस तरीके से सोल्व कर लोगे। ठीक है, आसान है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी इसके अंदर नहीं होती है, बहुत सिंपल सिंपल ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो किस लाइन का क्या मतलब होता है उस पर आप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिफ्थ लाइन, 8th लाइन, ये होगा। ठीक है, होता क्या है, अब दोबारा मैं आपको एक बार स्पेक्ट्रम बताता हूँ, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पेक्ट्रम मैंने डेफिनेशन आपको बताई और वो समझ में नहीं आती। होती क्या चीज़ है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम कोई एनर्जी दे रहे होते हैं, क्या दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, तो ये एनर्जी लेके यहाँ पहुँच गया, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। बड़ा ध्यान से समझ गए, ग्राउंड स्टेट। और ये आपका एक्साइटेड स्टेट, कैसा है, एक्साइटेड स्टेट। अब ये पक्का है, एक्साइट में तो पहुंचा दिया, एक्साइटेड स्टेट के बाद थोड़ा थोड़ी देर रहेगा, फिर नीचे आएगा। ये यहाँ एनर्जी लेके गया था, अब ये एनर्जी देगा। ये जो एनर्जी लाइट फोटोन के फॉर्म में निकली, इसको हमने एक प्रिज्म से पास कर दिया। प्रिज्म से पास किया तो अलग अलग कलर होते हैं। ऑप्टिक्स में 9-10 है पढ़ा होगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो आपका डिपेंड करती है, और ये मीडियम से पास करते हैं, जो बेंडिंग होती है उनको अलग अलग हो जाती है। आगे हम एक स्क्रीन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं, और स्क्रीन डार्क स्क्रीन है, ठीक है, डार्क स्क्रीन है, डार्क बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड, डार्क बैकग्राउंड समझते होंगे, डार्क बैकग्राउंड, जैसे कि सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं चल रही हो तो जो पर्दा सिर्फ वो है, उसमें कुछ नहीं। अब ये जो लाइट आएंगी ये इसके ऊपर आएंगी। अब मान लिया कलर ऐसे हो जाए, भाई ये आपका रेड कलर है, रेड कलर, फिर ठीक है, मान लिया वोयलेट कलर है, इंडिगो से मर्ज हो रहा, बीच में कोई भी वेवलेंथ नहीं छूटी, स्क्रीन के ऊपर इंडिगो कंटिन्यूस है, फिर इसके ऊपर ब्लू आ जाए,
जहां इंडिगो खत्म हो तभी ब्लू शुरू हो गया, मर्ज हो गया। ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है, रेड। ये आपका जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। आपका बैकग्राउंड तो दिखाई दिया ही नहीं। जो बैकग्राउंड था उस पर तो क्या आ गया, कुछ हिस्से में वॉयलेट कलर, कुछ में इंडिगो, कुछ में ब्लू, कुछ में ग्रीन, कुछ में ऑरेंज, कुछ में येलो, कुछ में रेड। एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा है, जैसे कि रेनबो। कोई स्पेस नहीं है। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। ये मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जब मैंने बताया तो डाउट रह गया और क्लियर नहीं हुआ। अब लाइन समझ में आ जाएगा। ये आपको प्लाज्मा स्टेट दिखाते हैं, बहुत हाई डेंसिटी एटम की होती है तब दिखाते हैं प्लाज्मा स्टेट। कई बार क्या होता है, ये लाइट मान लिया पास की, ये समझ गए होगे, तो ये था। अब मैं बात करूं, ये मान लिया स्क्रीन है मेरी, ब्लैक स्क्रीन है, बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट कलर है। पूछा भी जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट कलर है। डार्क बैकग्राउंड पे कैसा है, ब्राइट कलर है। आपको दिखाई देगा हाँ ये एमिट हुआ है भाई, वॉयलेट, इसमें यहाँ वॉयलेट बना तो पता चला जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, जो नीचे आया था, उसने कौन सी लाइट निकाली, वॉयलेट। जो लाइट निकलती है उसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाता है, वहां से वो अलग अलग, जितने भी अलग अलग कलरों में दिखाई। अब मान लिया वॉयलेट है, इंडिगो नहीं है, ब्लू है। ब्लू की कोई एक वेवलेंथ नहीं, मान लिया बहुत सारी वेवलेंथ हो, ब्लू में भी तो रेंज हो। ये है। अब तुम देखोगे इसमें बैंड बने हुए, जितना एक एरिया कंटिन्यूस नहीं है, मर्ज नहीं हुआ। ये आपको कैसा दिखाई देगा, डार्क। ये कैसा, ये ब्राइट। ब्राइट कलर मतलब इसका खुद का कलर दिखाई देगा, वॉयलेट, ब्लू, येलो, और बीच में ये आपका जो बैकग्राउंड है वो दिखाई देगा, ठीक है। ये कैसा स्पेक्ट्रम हुआ, बैंड स्पेक्ट्रम। कौन दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे एटम थे, कोई एटम कोई वेवलेंथ निकाल रहा था, कोई निकाल रहा था, कुल मिलाकर सारी वेवलेंथ इमिट हो रही थी। समझ रहे हो नहीं, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन जो एटम बोलते हैं। कोई भी बोहर मॉडल में बात करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप कर रहा है। हो सकता है वो लाइमन में कर रहा हो, बॉमर में कर रहा हो, पास एंड पीवंड। दूसरा एटम क्या पता किसमें कर रहा हो, थर्ड एटम कहाँ कर रहा हो, फोर्थ एटम कहाँ कर रहा हो, अलग अलग एटम अलग अलग जगह कर रहे होंगे, तो आपका कंटिन्यूस आ जाएगा। इसमें आपका बैंड आ गया, मोलिक्यूल की डेंसिटी कम हो, सॉरी एटम की। तो ये किसके लिए कौन दिखाते हैं, ये जनरली मोलिक्यूल जो होते हैं वो इस टाइप का स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। कौन दिखाते हैं, मोलिक्यूल दिखाते हैं इस टाइप का स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपने सिलेबस की बात है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, तो तुम देखोगे ये आपका बैकग्राउंड है, डार्क बैकग्राउंड किया हुआ है, ठीक है। उसको आपको एक लाइन दिखाई देगी, सिर्फ एक लाइन, 1 to 16 एंगस्ट्रॉम की, 1 to 16 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। ठीक, आपको एक लाइन यहाँ मान लिया 3648 एंगस्ट्रॉम, बस लाइन लाइन दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि भाई 1 to 16 से 1 to 20 तक, ऐसा नहीं, कोई रेंज नहीं, सिर्फ एक सिंगल लाइन। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं स्पेक्ट्रम को, थोड़ा स्टैंडर्ड से बोल रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है इंग्लिश टाइप स्पेक्ट्रा, ठीक। ये जो बैकग्राउंड है, अब वो बीच को क्या दिखाई देगा, कोई बोले तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाई देगा। जो भी बैकग्राउंड लिया, बैकग्राउंड आ जाएगा आपका। डार्क बैकग्राउंड यूज करते हैं, ब्राइट लाइट, जो लाइट चमकती है पता चल जाएगा। कौन दिखाएंगे, अभी देख के आए हैं, जो एटॉमिक स्टेट में होगा तो यही दिखाएगा भाई। हो सकता है सेकंड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट में, तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी निकल सकती है, स्पेसिफिक एनर्जी निकलेगी। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और बोहर को यहीं से समझ में आया था कि जो क्वांटाइजेशन का रूल है प्लांक्स का, वो बिल्कुल सही है और वो एटम पे एप्लीकेबल होगा। तो उसने बोला ऐसा नहीं है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता कि कोई भी एनर्जी एमिट कर दे, 5 जूल 7 जूल, नहीं। एक स्पेसिफिक अमाउंट, वही अमाउंट तो वो एब्जॉर्व करेगा और वही अमाउंट वो देगा, उसी के कोरस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ निकलेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका वो था क्वांटाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला,
स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली में पहले आया था, बोहर मॉडल बाद में आया था। हम इसलिए पहले पढ़ते हैं क्योंकि वेवलेंथ निकालना अपने को कैसे आएगा, वेवलेंथ तो बोहर मॉडल ने बताई थी, तो वहां से ये है। तो ये आपका कैसा है, लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। आपको बता दिया मिनिमम मैक्सिमम जो डिफरेंट टाइप की लाइन है। अब हम बात करते हैं जैसे ये एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर बात कर रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन मान लिया थर्ड में, और ये कई बच्चों को जेन्युइन एक डाउट भी रहा होगा कि थर्ड से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ सकता है। भाई दो टाइप की क्या करेगा, वेवलेंथ निकालेगा। यहाँ पे λ1 वेवलेंथ निकलेगी तो यहाँ λ2 निकलेगी, कोई भी। या फिर ये इलेक्ट्रॉन आपका ये रास्ता भी तो अपना सकता था, ठीक है। ये मान लेता हूँ λ3 निकली हो। तो बात ये आती है एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइप की वेवलेंथ निकाल सकता है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन, आपके एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लगता है। तो या तो वो ये रास्ता अपनाएगा या वो ये रास्ता अपनाएगा, और तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा होगा आपको 1 में आने के लिए 3 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आ जाता λ3 λ2 एंड λ1 में क्या रिलेशन। बच्चा एकदम धड़ल्ले से बोलता λ3 इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2। ये डायग्राम किसका है, ये वेवलेंथ का डायग्राम नहीं होता, ये डायग्राम एनर्जी का होता है। किसका डायग्राम होता है, ये एनर्जी का डायग्राम। तो ये जो गैप होगा, ये मैं एनर्जी बोल दूं E1, ये एनर्जी बोल दूं E2, तो ये एनर्जी बोल दूंगा E3। हाँ ये बोल सकता हूँ E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। जो डायग्राम एनर्जी का होगा तो एनर्जी का ही सम करेंगे ना, उसमें वेवलेंथ का कैसे करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब HC अपॉन λ3 इज इक्वल टू HC अपॉन λ1 प्लस HC अपॉन λ2। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1 अपॉन λ3 इज इक्वल टू 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2। यहाँ से λ3 किसके बराबर आ जाएगा, λ1 λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2। समझे, λ1 λ2 λ1 प्लस λ2, ये मामला है। एनर्जी का डायग्राम है। कोई बोल दे यहाँ से फ्रीक्वेंसी μ1 निकली, यहाँ से μ2, तो यहाँ से μ3 ऐड कीजिए, तो रिलेशन फाइंड आउट। आप एनर्जी के हिसाब से पहले एनर्जी का फॉर्म लिखोगे फिर ये करोगे। बोलेगा 5 जूल एनर्जी, तो उसमें 10 जूल और डाल दी, 15 जूल होगी। वेवलेंथ कितना बढ़ गई कितना घट गई क्या कुछ है, एनर्जी का रिलेशन आप लगाओगे, एनर्जी के अंदर रिलेशन, ठीक है। ये बात। दूसरी, एक सिंगल एटम हो हमारे पास और वो ऊपर से नीचे आ रहा, तो कितने टाइप के डिफरेंट लाइन, पॉसिबल लाइन कितनी है, कितनी वेवलेंथ एमिट कर सकता है। तो मैं देखो यहाँ 3 एमिट कर सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन थर्ड से सीधा फर्स्ट में आ जाए, पाथ 1, या तो वो इस रास्ते आएगा या वो इस रास्ते आएगा। तो मैक्सिमम कितनी वेवलेंथ एमिट हो सकती है पॉसिबल, 3 टाइप की हो सकती है। यदि उसने पाथ 1, ये मान लेता हूँ पाथ 1, ये पाथ 1 फॉलो किया तो 1 निकलेगी, पाथ 2 फॉलो किया तो 2 निकलेगी। इन दोनों नहीं कर सकता क्योंकि है तो एक इलेक्ट्रॉन, या इस रास्ते से आएगा या इससे आएगा। एक बार इससे आ जाए और फिर वापस जाके इससे आ जाए, वो तो बात ही अलग है, ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम कितना टाइप की वेवलेंथ निकाल सकता है थर्ड से 1 आने में, 3 टाइप, इनमें से निकलेगी तुम्हें कोई भी, या तो λ3 λ1 λ2, ठीक है। ये आपका एक पाथ है, या तो ये पाथ आएगा पाथ 1, पाथ 1 आएगा, इस रास्ते चला तो सिर्फ एक वेवलेंथ दिखाई देगी, इस रास्ते चला तो कितनी वेवलेंथ दिखाई देगी, पाथ 2। ये है, इसमें देख सकते हो अच्छे से क्या है। अब फॉर्मूला हम बनाते, चलो ये छोटा था। अब वो बोल दे ऑर्बिट नंबर 98 से आ रहा हूँ, ऑर्बिट नंबर कहाँ से आ रहा है, 98 से, तो बताइए कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल different wavelengths, different wavelengths, डिफरेंट कितने टाइप की वेवलेंथ डिफरेंट हो वो आप निकाली जा सकते। वो हम बोलते हैं n2 माइनस n1, किसी भी ऑर्बिट से आया, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई
ट्रू फॉर्मूला आया है, आसान करने के लिए आया है चीज़ों को। किसी का मन करे इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देखो, आप वेरीफाई अब कर सकते हो, पेपर में मत करना, क्योंकि फॉर्मूला होता ही क्या है, देखो एक जनरलाइज चीज़ है, उसको एक डायरेक्ट बता देगा कि हमेशा ये है। अब जैसे कि मैं बात करूँ, अभी हमने बात की थी जो इलेक्ट्रॉन है 3rd से 1 में आया है, ठीक है, पुट करते हैं 3 - 1 3 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इसे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गई। कितने डिफरेंट वेवलेंथ इमिट करेगा, 3 डिफरेंट वेवलेंथ मैक्सिमम। क्या तीनों एक इलेक्ट्रॉन कर सकता? तीनों एक इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, या तो वो पाथ 1 से आएगा या पाथ 2 से आएगा, आपको बताया था अभी पाथ 1 पाथ 2, ठीक है। अब मैं बोल दूं भाई 4th से 1 में आया, कितने डिफरेंट लाइन एमिट करेगा 4 से 1 में? 4 से 1 में देखोगे 4 - 1 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो सकती हैं, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं हो सकता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 ही हो सकती है, चाहे आप इनफाइनाइट बोले। कैसे देखते हैं, 4 से 1 यहाँ पे ये प्लस ये n = 1 है, ये आपका ये n = 2 है, n = 3 है, n = 2। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो आप, चलो यहाँ बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से जाए मैं मैक्सिमम बताइए कि मैक्सिमम वेवलेंथ डिफरेंट, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन एमिट हो, तो वेवलेंथ जितने टाइप के मतलब उतने ही फोटोन रहे होंगे नहीं। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, इसको क्या बोला है? इसको पाथ 1 बोला गया है। क्या बोला गया? इसको पाथ 1 बोला गया है। भाई हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया हो और ये λ1 रही हो, तो ये λ2 रहा हो, ये λ3 रहा हो, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड होंगी वेवलेंथ आपको वो देखो, तीन अलग अलग होंगे, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, तीनों के कलर अलग अलग आएंगे, अब देखोगे स्क्रीन पे अलग अलग दिखाई देंगे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तो फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, ये जो वेवलेंथ है ये अलग नहीं ऑब्जर्व, ये आप देखोगे मान लिया ये 1000 एंगस्ट्रॉम की है, ऑलरेडी हो चुकी है ये वेवलेंथ, आप देखोगे आप अलग नहीं बोल सकते इसको, ये एक ही तो है, सेम वैल्यू तो आएंगी, ये λ1 नहीं होगी। हाँ ये मान सकता हूँ ये अलग हुई, ये आपका λ4 हो, क्या हुआ? λ4 हो, ठीक से। हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया हो और फिर यहाँ जंप किया हो, तुम देखोगे ये λ3 है, ये वेवलेंथ आपको डिफरेंट ऑब्जर्व थोड़ी हो, ये वाला ये है या ये है, आप तो ये देखोगे ना 2 से 1 में आया, 2 से 1 ये वाला रास्ता भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये अलग नहीं है, ये तो वही थी, ये अलग है, इसको मैं λ5 बोल देता हूँ। हो सकता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गया, क्या बोलेंगे इसको? लैम्डा, ये अलग है सबसे, इसको बोलते हैं λ6। कितने पाथ हैं? पाथ इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छा पेपर जब बनता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल फोटॉन्स पूछ लेगा, अब हर बच्चा फॉर्मूला लगा के आ जाएगा और सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। n2 - n1 ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट में n2 - n1 + 1 डिवाइड बाई 2। अब वो ये बोल सकता है यदि एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, सिंगल हाइड्रोजन एटम है, तो मैक्सिमम कितने फोटोन एमिट करेगा? या तो वो इस रास्ते आ सकता है, वो इससे आ सकता है, इससे आ सकता है और इससे आ सकता है, तो मैक्सिमम तो इसी में निकलेंगे भाई 3। या ये बोल दे भाई 6 इलेक्ट्रॉन निकाले आपने, ओ सॉरी 6 डिफरेंट टाइप के फोटोन निकाले, 6 वेवलेंथ आई थी, फॉर्मूले से भी आपने 6 ही आई थी, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन या डिफरेंट वेवलेंथ दैट आर ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड हुई है, ठीक है, 4 - 1 4 - 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपका 6 आ गया। क्या आया? 6, ठीक है, 6 आ गया। अब 6 तो आ गया, अब क्या एक इलेक्ट्रॉन 6 के 6 डिफरेंट फोटोन निकाल सकता? नहीं भाई, कोई एक पाथ लेगा इलेक्ट्रॉन, या तो आपका पाथ 1 ले लेगा,
या इलेक्ट्रॉन आपका पाथ 2 ले लेगा, या इलेक्ट्रॉन आपका पाथ 3 ले लेगा, या आपका इलेक्ट्रॉन पाथ 4 ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन की जब बात होगी तो ये सारे तो नहीं निकाल सकता। हाँ, इन 6 में से कोई निकालेगा। ये हो सकता है वो 3 निकाल दे, हो सकता है ये 2 निकाल दे, हो सकता है ये 2 निकाल दे, हो सकता है ये 1 निकाल दे। अब वो बोल दे 6 होंगी। कई बार डिफिकल्ट पेपर आता है, वो खुद बोल देता कि 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन वर इमिटेड इन दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन में 6 डिफरेंट टाइप के फोटोन। मिनिमम कितने एटम चाहिए आपको? मिनिमम एटम, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बोल रहा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ये ट्रांजिशन दिखाने के लिए, 6 के 6 ट्रांजिशन देखने के लिए। मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है पाथ 1 से गया, दूसरा पाथ 2 से गया, तीसरा पाथ 3 से गया, और फोर्थ इससे गया। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मिनिमम आपको 4 एटम रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक इलेक्ट्रॉन में एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम आपको 4 एटम या बोल दो 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 एटम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब वो बोल देगा 5 एटम थे। भाई 5वां एटम भी ठीक से 4 तो 5वां एटम कहां से जाएगा? 5वां एटम कहीं से भी जाए, इन्हीं में से जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 5 एटम है तो भी 6 ही फोटोन निकलेंगे, पक्का है। कई बार बोल देता 1 मोल एटम है और ऑर्बिट 4 से फर्स्ट पे जा रहे हैं, कितने निकलेंगे? भाई मिनिमम अपने को तो 4 चाहिए थे, 4 में सारे पाथ हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पाथ ही पॉसिबल है। तुम खुद कॉपी में बना के देख लेना आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। भाई 4 से 1 में जाना तो रास्ते ही नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि भाई आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, टोटल रास्ते आपको पता चल जाएगा, टोटल 1000 रास्ते। कितना? 1000 है। अब मैं बोल दूं 1000 पीपल जाएंगे, तो हो सकता है वो सारे अलग अलग रास्ते से जाए, तो 2000 जाएंगे। तो रास्ते 1000 ही है, तो भाई पक्का 2 आदमी एक रास्ते से गए होंगे, 5 एक से गए होंगे, मतलब रास्ता 1000 ही रहेगा। तो पाथ तो 4 ही रहेंगे, 4 रहेंगे। 4 से कितने फोटोन निकल सकते हैं? 4 से 6 फोटोन निकल सकते हैं। तो 1 मोल से कितने निकलेंगे? भाई 1 मोल आएगा तो भी इन्हीं से जाना पड़ेगा, और यही डिफरेंट वेवलेंथ निकलेंगे। हो सकता है लेमडा 3 यहाँ से भी निकल के यहाँ से भी निकल जाए, तो 2 बार लेमडा 3 थोड़ा ही ऑब्जर्व होगा। जो स्क्रीन पे लेमडा 3 यहाँ पे होगा तो यहाँ ठीक है आपको लाइट दिखाई देगी, बस क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक ऐसा हो लेमडा 3 मान लिया 3 बार निकला, 3 एटम से लेमडा 3 हुआ, और मान लिया लेमडा 2 सिर्फ 1 एटम से हुआ, बस क्या हो जाएगी भाई? जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी चमक, इंटेंसिटी लेमडा 3 की लेमडा 2 से ज्यादा आ जाएगी। लेमडा 3 हम ज्यादा चमकता दिखाई दे, नंबर ऑफ फोटोन जो लेमडा 3 निकाल रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है। 1 मोल आएगा, फोटोन तो 6 ही निकलेंगे, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। क्यों? 1 मोल का मतलब अवोगाड्रो इलेक्ट्रॉन, अवोगाड्रो इलेक्ट्रॉन। तो इस बात से लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इस बात से गए होंगे, लाखों करोड़ों इससे गए होंगे, लाखों करोड़ों इससे गए होंगे, लाखों करोड़ों इससे गए होंगे। तो आपका इंटेंसिटी बहुत चमकती हुई आपको लाइनें दिखाई देंगी, लेकिन लाइनें 6 ही दिखाई देंगी, लेमडा 1 से लेमडा 6, क्योंकि लाइनें टोटल यहाँ से है ही नहीं रास्ते आने के 6 के अलावा। तो टोटल कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं, और 4 रास्तों में 6 वेवलेंथ निकल सकती है, वो आपको दिखा दें। सबसे सिंपल क्वेश्चन, total number of possible different line that are observed in the transition that are n2 minus n1 ब्रैकेट के अंदर, नेक्स्ट ब्रैकेट n2 minus n1 plus 1 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाई 2, ये हो। ठीक है, कितने आइटम चाहिए लाइन निकालने के लिए? आपको सब्जेक्टिव की अप्रोच आ जाएगी, आप ऐसे बना के देखो। अब डाउट आ जाता है सर वो 100 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट का पूछेगा तो इतना बना के देखना है, क्यों बना के देखना है? पेपर में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, छोड़ दो इतना लंबा आ जाए तो 4 या 5 तक आ जाए तो आप बना के देख सकते हो। यदि मैं 12th ऑर्बिट दे दूं यहाँ पे, बट 12 से सेकंड पे आया, कैसे निकालोगे? 12 minus 2 12 minus 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 डिवाइड बाई 2, दैट आर 55। तो 55 लाइन कैसे बनाओगे? बहुत से लाइन तो कॉमन भी आएंगी, जैसे इसमें दोनों लाइन तो सेम ही है, ये डिफरेंट ऑब्जर्व नहीं होगी। हाँ, उसी लाइन की चमक बढ़ जाएगी, बस थोड़ा लो। तो ऐसे तो बहुत सारे, कैसे बना लो? पूरे पेपर में तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा? नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना, और ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में ना आया और ना आएगा। जब सब्जेक्टिव अप्रोच का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। थोड़ा हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है, मान लिया कोई लाइट
VIBGYOR, एक विजिबल लाइट मैंने किसी सैंपल पे डाली, मान लेते हैं अल्कोहल है, शराब पीने वाली, इस पे डाल दी, इसने कोई लाइट कलर एब्जॉर्ब कर लिया, मान लिया इसने येलो एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, येलो एब्जॉर्ब कर लिया। यहां पे जो होगा ब्राइट स्क्रीन होती, सफेद, बिल्कुल जब प्रोजेक्टर होता नहीं, बिल्कुल ऐसे ब्राइट स्क्रीन। देखिए दोनों उल्टे हैं, उसमें डार्क स्क्रीन पे कलर्ड लाइटें दिखाई दे रही थी, डार्क स्क्रीन, यहां पे ब्राइट स्क्रीन है, ठीक है, ब्राइट स्क्रीन है, आपको कौन कौन से कलर दिखाई दे, ठीक है, आपको V दिखाई दे जाएगा, I दिखाई देगा, B दिखाई देगा, G दिखाई देगा, O दिखाई देगा, R दिखाई देगा। तुमने देखा स्क्रीन पे येलो नहीं दिख रहा, कहाँ गया येलो, येलो को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो लाइट एब्जॉर्ब करके उसकी जगह क्या दिखाई दिया आपको, येलो आना, यहां आना चाहिए था, क्या दिखाई दे रहा, ब्राइट स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, ब्राइट स्क्रीन। यही चीज आप एमिशन स्पेक्ट्रम में बोलते हैं तो आपको क्या दिखाई देता, डार्क बैकग्राउंड। वहां पे ब्राइट लाइन और डार्क बैकग्राउंड, यहाँ पे जो है आपका कलर्ड लाइन जो थी, ये आपको दिखाई देता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो कलर एब्जॉर्ब हो गया उसकी जगह क्या दिखाई देता आपको, ब्राइट स्क्रीन दिखाई देती है, उसमें ब्राइट लाइट दिखाई देती है, या ब्राइट स्क्रीन ही ब्राइट, ये चमकती हुई आपको दिखेगी। अच्छा येलो तो नहीं है, तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया, येलो कर लिया। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात ये आती है प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन n = 1 से लेके ये ऑर्बिट है आपके n = 3, n = 4, n = और ये पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन आपका है, अब इलेक्ट्रॉन जंप हो गया, ये हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये ऐसे आया और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब बात ये आती है, जैसे वहां पे था सेम यहां पे आएगा। जब इलेक्ट्रॉन 1 में आता है तो क्या बोलते थे, लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन 1 से जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कीजिए, 1 से जाएगा तो क्या बोलेंगे, लाइमन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम क्या था, लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम। कहां से कहां जाएगा, लाइमन एमिशन स्पेक्ट्रम कहीं से भी आपका फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, कहीं से भी कहां आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, ये है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और लाइमन एब्जॉर्प्शन बिल्कुल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जो कलर भी होता है फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है, मतलब एक दूसरे का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, N1 फर्स्ट से जाएगा, कहां जाएगा, कहीं भी जा सकता है, एब्जॉर्ब के कहीं भी हो सकता है। 1 से 2 में चला जाए, 1 से 3 में चला जाए, 1 से 4 में चला जाए, 1 से 5 में चला जाए, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये है एक लाइमन स्पेक्ट्रम, ऐसा है जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों में दिखाई दे सकता है, दोनों में दिखाई दे सकता है। अब जैसे मैं बोल दूं, which of the following spectrum can be observed in emission as well as absorption, that are Lyman spectrum। लाइमन एमिशन में दिखेगा, बिल्कुल सही। एब्जॉर्प्शन में दिखेगा, हाँ फर्स्ट से एनर्जी एब्जॉर्ब किया। बच्चे को डाउट आ, सर बामर भी तो दिख सकता है, बामर ऊपर से नीचे, बिल्कुल सही बात, बामर दिख सकता है। एब्जॉर्प्शन में बामर दिख सकता है। बामर का मतलब क्या हुआ, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ने
एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जंप कर गया, नहीं। बोला गया ऑलरेडी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। प्रैक्टिकली मेथड पे जाओ, प्रैक्टिकल मेथड पे देखोगे आप एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो। तो ऑलरेडी एक्साइटेड से कैसे एक्साइटेड करो? बामर का तो मतलब सेकंड से एक्साइट किया, और सेकंड तो खुद ही जब एक्साइटेड हो वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हो? तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये था, ठीक है। अब बात ये आती है, इसी में आगे हम चल रहे हैं। तो ये अपना लाइमन स्पेक्ट्रम हो गया है, और इसके बारे में बात करिए। देखिए एक और टाइप का मैं आपको क्वेश्चन था। स्पेक्ट्रम खत्म हो गया है, बोहर मॉडल में भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उससे खत्म होने जा रहा है, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया n इज इक्वल टू 7 to n is equal to 1, total different spectral line, total different spectral line। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है? यही बात बोल रहा, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रल लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम समझ गए होगे, स्पेक्ट्रल लाइन जो लाइन दिखाई दी मतलब डिफरेंट वेवलेंथ कोई बोल रहा है, वर्ड है ये, क्वेश्चन से आ जाएंगे। टोटल डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन आपको बतानी है, और सीरीज वाइज भी आपको बता देंगे। हाइड्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूँ। बताइए बामर में कितनी निकली, ठीक है, टोटल निकालते हैं। बामर को विजिबल भी बोलते हैं। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल पॉसिबल डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन that are observed, जो ऑब्जर्व हुआ। 7 minus 1, 7 minus 1 plus 1 divided by 2, ठीक है। 6 into 7 divided by 2, 21 लाइन निकलेगी। कितनी लाइन निकलेंगी? 21। डायग्राम पे बना के देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी, पहचान नहीं पाओगे, गलतियां जरूर हो। बात आती, चलो ये तो हो गया। डिफरेंट लाइन कैसे निकालेंगे? लाइमन में कितनी निकली? लाइमन को क्या बोलते हैं? लाइमन 1 में आना चाहिए। कहाँ से आ सकता है 1 में? 7 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। तो कैसे निकालते हैं? देखो निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। 7 में से 1 माइनस कर दो। 7 में से 1 माइनस किया, कितना आया? 6। ऐसा उल्टा करके लिख दो, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टोटल सम करके देख लो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 21। 7 में से 1 में आया, 7 माइनस 1 6। इतनी लाइनें तो लिखने की लाइमन। कौन सी? लाइमन। 5 लाइनें निकलेंगी बामर स्पेक्ट्रल। कितनी लाइन निकलेंगी बामर की? कितनी लाइन विजिबल होंगी? 5। कितनी लाइन होंगी जो ऐसी होंगी? तो 4 अपन क्या हो जाएगा? 5 में PAS लिख देता हूँ। 3 लाइनें ब्रैकेट की निकलेंगी, 2 लाइनें पीफंड की निकलेंगी, 1 लाइनें हम्फ्री की निकलेंगी। क्यों भाई? हम्फ्री का मतलब होता क्या है? इसका क्या मतलब होता है ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7। हम्फ्री का मतलब बस ये एक ही तो लाइन निकलेगी। पीफंड में 2 लाइनें कैसे निकल सकती? लो, एक तो 6 से आ जाए या फिर डायरेक्ट 7 से। तो 1 में कहां से आ सकता? 1 में 1 से ऊपर जितना है सब में आ जाएगा। तो खुद को माइनस कर दो। तो 7 में से 1 माइनस कर दो। क्या करो? वो ये जो जहां से ट्रांजिशन हो रहा है इसमें से ये माइनस करो और लिखना शुरू कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपका आंसर आ जाएगा। कितनी विजिबल लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा और क्लियर हो। मैथड ये है, आपको कल को पता चले कौन कौन सी लाइनें हैं वो देखो। ये लाइमन की लाइनें बता देते हैं। इतना टाइप की लाइन में हो सकती है, कहीं से भी आ सकता, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से। अब देखिए इसके अंदर करते हैं आगे की बात। क्वेश्चन आ गया 6 से 2 पे गया। डिफरेंट पॉसिबल लाइन आपको बतानी है, डिफरेंट पॉसिबल लाइन बतानी है। क्या बतानी है आपको? डिफरेंट पॉसिबल लाइन। ठीक है, डिफरेंट पॉसिबल लाइन बतानी है तो बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है डिफरेंट पॉसिबल लाइन बताना। ठीक,
पहले तो टोटल लाइन बता दीजिए। टोटल लाइन कैसे निकालते हैं? n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यही है। ठीक है, तो आप निकाल के देखोगे, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा और यहाँ से आपका 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। आपका कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेना, जल्दी जल्दी में हो सकता है कैलकुलेशन गलत कर। ये है, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा शायद। ठीक है, अब 10 लाइनें कौन कौन सी कितनी निकली हो? 6 से 2 में आया है, 1 में गया कोई नहीं गया, तो लाइमन तो 0 है। पहले तो लाइमन को निपटाओ, कोई भी लाइमन नहीं, क्यों नहीं भाई लाइमन, समझे? 6 से 2 में गया, 1 में तो गया ही नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं देख रहे, कोई बच्चा बोले सर 2 के बाद तो इलेक्ट्रॉन तो 2 में रहेगा नहीं, 1 में जाएगा, वो बात सही है, लेकिन तुम ये देखो क्वेश्चन दिया है 6 से 2 तक, आगे क्या हुआ वो हमें नहीं पता। 6 से 2 तक कोई लाइमन नहीं निकला हो, तो 6 में से 2 माइनस करो, कितना? 4। सेकेंड ऑर्बिट में 4 जगह से इलेक्ट्रॉन आ सकता था। ठीक है, लाइमन तो लिखना ही नहीं है, बामर, ठीक है, पासन, ब्रैकेट, बीआर को ब्रैकेट लिख रहा हूं, पीफंड एंड हम्फ्री। लाइमन तो 0 है, इसे शुरू करूंगा तो 1 गया, 10 ही तो है टोटल लाइन, टोटल लाइन होगी। हम्फ्री की कोई लाइन निकलेगी नहीं, हम्फ्री में बची ही नहीं। वैसे देखो 6 में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 6 में है तो 6 में तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल सही है, 0 में और फर्स्ट में भी नहीं आएगा, तो ये इतनी लाइनें निकलेंगी। क्वेश्चन आता है व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 6 टू ऑर्बिट नंबर 2 इन हाइड्रोजन एटम, then how many atom of bracket series are emitted? टू आंसर। कैसे निकालोगे? 6 माइनस 2 करो तो बामर से शुरू करो, लाइमन को लिख दो, और ऐसे लिखते जाओ, और जहां तक 10 हो जाए वहां पे जाके रुक जाओ, पीछे का सब 0 आगे 0। ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एक और क्वेश्चन इस पर करा देता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है।